की जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, और मुंबई इंडियंस में एक अलग से ट्विस्ट आते रहते हैं, वो सूर्य कुमार यादव की कहानी में भी। सूर्य कुमार यादव ने कल वो ब्लू हार्ट एम आई के पोस्ट ये सब लगा दिए हैं, सारी की सारी चीज़ें कर दी हैं। तो लोग ये बोल रहे हैं कि अब भाई मुंबई का जो प्लान है, प्रोजेक्ट है आगे आने वाले साल का, उसमें क्या है? मतलब ठीक है, इधर तिलक वर्मा की नौक नहीं आती फंसी हुई, तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव भी डिस्कशन में रहे होंगे ना कि क्या कुछ है। और एक डिस्कशन स्काई का ये भी चल रहा है कि भाई कि अगर मुंबई नहीं होगा और हार्दिक की डील नहीं होती, तो शायद स्काई के लिए इस तरीके की डील चल जाएंगी, जहां पर आप 2 प्लेयर्स ऐसे दे दो कि भाई हाँ, जो ठीक ठीक प्लेयर्स हैं। तो बट क्या अभी वहां पर उनका सेटलमेंट हो गया है? बट जो चीज कल देखने को मिली है बट फिर स्टेटस पता नहीं वगैरह कि चीज परसों क्या देखने को मिल नहीं। जाए। बट स्काई देखो, 2 बार मैंने कर मैंने चुके उस हैं दिन ये। भी, जब तुम लोग बात कर रहे थे कि स्काई भी जाएंगे 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 जाएंगे, तब भी मैंने ये कहा था कि रोहित के हाथ में अगर पावर रहेगी तो वो नहीं जाने तो देंगे स्काई रोहित को। अपना पूरा काम ही करके जाएंगे हाँ, मुंबई जो का। भी करके जाएं, वो रोहित के हाथ में अगर पावर रहेगी तो रोहित नहीं जाने देने वाले हैं स्काई को। और वो चीज़ आपको देखने को थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया है। अब केकेआर कितनी इंटरेस्टेड है, बाकी टीमें कितनी इंटरेस्टेड है, अगर वो जाना ही नहीं चाहेंगे या मुंबई छोड़ेगी ही नहीं, तो फिर बाकी टीमें इंटरेस्टेड रहें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो लगता है भाई, तिलक वर्मा की जो फॉर्म है, आप देखोगे ना, साल भर का वक्त है ना अगले सीजन के आने में। आप कप्तान अभी अनाउंस नहीं करोगे, हो सकता है तिलक की फॉर्म ऊपर नीचे रहे, तो आप सूर्या को ही कप्तान बना के सीजन दे दो कि भाई चलो लो, तो मुझे तो आखिरी यार सीजन कुछ करके मुंबई दिखा दो। मुंबई की क्या ऐसी मजबूरी है कि सूर्या तुम ही कैप्टन बन जाओ, तिलक बुमराह को क्यों नहीं बना सकते हो आप? तो कि बुमराह को, सूर्या तुम ही बन जाओ, भाई मैं बोल तिलक तो रहा तुम ही हूँ, बन जाओ, पहली रोहित अब तुम ही चॉइस बन इस जाओ। टीम में अगर रोहित नहीं है कप्तान, हार्दिक पांड्या अगर जा रहे हैं, भाई तो जिसे आप जसप्रीत कहते बुमराह हो ही होने कि चाहिए। कुछ कॉल्स बट लेने तिलक का की वक्त खबर होता भी है। उधर से ही आई। तिलक अगर परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो फिर आप सूर्य यार कुमार मैं यादव के तिलक पास को एक जाओगे। टाइम को बोलूँ कि चलो एज अ प्लेयर वाइज मैं इन्वेस्ट कर लूँ कि चलो मैं ये साल और देख रहा हूँ, कुछ परफॉर्मेंस में इंप्रूव होगी, इंटरनेशनल प्लस एमआई, तो मैं अगले साइकिल में या उस अगले साइकिल के बीच में कहीं अगर मेरे को लगता है मेरा कोई कप्तान वर्क नहीं कर रहा, या बुमराह के साथ वर्कलोड का इशू, अब धीरे धीरे जब बुमराह की उम्र आगे जाएगी वो कहीं ना कहीं होगा। बट तिलक वर्मा एक यंग इंडियन बैटर जो करेंटली चलो आज इंडिया की टीम में है, उसको स्क्वाड में रखना गलत नहीं है, बट उसकी परफॉर्मेंस आए ना आए उसके बेसिस पर उसको भी रिलीज तो करना स्क्वाड पड़ेगा। में मैं रिलीज करने की बात नहीं, नहीं मैं कर कह रहा हूँ कि रहा अगर हूँ, करना है स्क्वाड पड़े में करो। रखो। कप्तानी हो सकता है, जो हम बट बात सुन रहे हैं कि भाई मुंबई तिलक को इंटरेस्टेड है कप्तान बनाने में, अगर ये पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है उनका, तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि मुंबई तो मैं उनको बट कप्तानी मुंबई देगी। कुछ भी कर लेगी। मुंबई अगर आज ये भी सोच रही कि नहीं रोहित शर्मा को रोहित शर्मा का देखो क्या हो रहा है, पिछले 2 साल की कहानी जो हमने ही बात करी, पिछले साल भी कंट्रोल दे दिया गया था रोहित शर्मा को। शार्दुल ठाकुर ले आए, क्विंटन डिकॉक से बात करके उनको ले आए जी, एज अ लीडर रोहित शर्मा लीडर है इस ड्रेसिंग रूम के। तो क्या आउटकम क्या निकला मुंबई का? रिजल्ट तो वही निकला ना। अब अभी क्या है, क्योंकि हार्दिक आपको मतलब पूरा ही विलन पोर्ट्रे करना है बाहर कि जी हार्दिक की वजह से ये टीम नहीं चली थी, तो आपने वो पहले कमी हार्दिक की रही कि पहली स्टोरी उनके एंड से आई कि यार ये सीनियर प्लेयर्स, मैं तो इनके लिए बड़ा परफॉर्म करता था, मेरे लिए इन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। फिर उधर से स्टोरीज आने लग गई जी कोचेस की बात नहीं सुनते, स्ट्रेटजीज नहीं समझते, और ये तमाम चीज़ें होती हैं, डिफरेंसेस हैं, सीनियर प्लेयर्स नहीं चाहते इनको। तो ये जो हो गया, तो अब इन्होंने फिर से सेफ ऑप्शन क्या है कि भाई एमआई फैंस नाराज नहीं होंगे, आप रोहित शर्मा का रोहित हाथ शर्मा पकड़ के लो। पास चले जाओ। अब रोहित शर्मा तो पिछले साल भी थे यार डिसीजन मेकिंग में, जहां पर हमने खुद बोला था यार कि इस साल एमआई कुछ अलग कर देगी, बट अलग तो हो नहीं पाया। रोहित शर्मा के डिसीजन थे, शार्दुल ठाकुर के वाले में उनका एक डिसीजन था, क्विंटन डिकॉक में था, एज अ लीडरशिप ग्रुप का उनको जो है पूरा पूरा वहाँ पर दिया गया था। एट टाइम्स हमने देखा कि फील्ड वील्ड एडजस्टमेंट बाहर से जो चीज़ें रहती हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा मुंबई को। यार देखो, अगर मुंबई को आगे गोइंग फॉरवर्ड वही सब हिसाब किताब करना है, पंजाब दिल्ली या राजस्थान अभी जो है कि पहले साल टाइटल जीत कर कुछ नहीं है, तो ऐसे आपका निकल जाएगा। वरना फिर मुंबई को भी ये देखना है ना कि स्ट्रॉन्ग एक हमें भी तो बिल्ड करना है स्क्वाड। हार्दिक के बदले में अगर एक ऑप्शन मिल जाए जो आप रिटेन ही कर पाओ देखो, 2-3 अगले बंदों में, साल ये बड़ी स्ट्रांग टीम भी बनाएंगे तो ऑर्डिनरी टीम ही बनेगी कायदे से। तो एक, तभी तो हाँ, आप यंगस्टर्स हाँ, वंगस्टर्स को ले आओ, तो इन मैं सबको वही छोड़ कह दो रहा यार। हूँ कि यंगस्टर को ले आओगे, बट अगले सीजन तो मुझे मुश्किल ही लगता है, कुछ इनका जीतना मैजिकल तो हो मैं वही जाएगा कह रहा तभी हूँ, अगला इनका सीजन ये जीतना तो जीतने हम से। वही कर रहे हैं ना कि हाँ, भाई है ही नहीं, प्लेऑफ्स कर जाएं वो शायद बड़ी बात बड़ी होगी, बात बॉलिंग होगी। अटैक है वानखेड़े की तो कुछ प्लेयर्स ऐसे ले आओ कि जब अगले में जाओगे मेगा में रखने लायक तो हो अपने रिटेन पास। करने के आज लिए तो किनको कुछ हो। रखोगे? तिलक वर्मा का 1 साल 1.5 साल का फॉर्म पता नहीं आपको कहाँ ले जाए। क्या आप बोले यार कि तिलक को भी छोड़ते हैं, ऑक्शन में कम पैसे पर ले आएंगे या तो अगर लाना ही पड़े हमें। फिर आपके पास एक बुमराह है जिसको करोगे। ओवरसीज प्लेयर्स में अगर उनकी चॉइसेस देखोगे भाई, जो नाम है अभी कोई उनके पास उस तरीके से नहीं है। हाँ, आप यही बात करोगे कि विल जैक्स और रिकल्टन की अगर परफॉर्मेंसेज अच्छी चलती रहती हैं तो फिर तब आप उनमें रख से आप, हाँ, लोगे। उनमें से आप किसी को कर दोगे। बट आज बॉलिंग ग्रुप में कुछ भी नहीं है आपके पास, न स्पिन के ऑप्शंस हैं। अल्लाह गजनफर को क्या इस तरीके की बॉलर वो है कि आप रिटेन करोगे मेगा ऑप्शन से पहले डायरेक्ट। हाँ, अगर उनकी पैसे की वैल्यू कम वम लगी है तो आप शायद उनके लिए चले जाओगे। तो एमआई को अपना प्लान पूरा देखना पड़ेगा कि क्या है।
और जसप्रीत बुमराह देखो यार, हमने वो टॉस पर भी उनकी बात देखी थी, फिर कहीं ना कहीं बुमराह भी थोड़े से नाराज फिर रहेंगे। अब पता नहीं क्या बुमराह के साथ सीन क्या है, बुमराह हमेशा से इंटरेस्ट दिखाते रहे हैं कप्तानी और को नाराज लेके। रहेंगे अभी हाँ, भी जब उनके साथ ये चीज बट रहेगी। फिर वही चीज है कि रोहित के रहते हुए भी अगर नहीं बन रहे बुमराह तो कब बनेंगे बुमराह? क्या रोहित नहीं चाहते कि बुमराह कप्तान बने? ये चीज अगर है, या फिर उनसे पहले प्रायोरिटी है, क्योंकि तिलक को अगर बात कर रहे हो बनाने के लिए तो एक सीजन के लिए देख लो भाई बुमराह को बना के, अगला सीजन अगर बुमराह कर लेते हैं कप्तानी तो उसमें किसी का घाटा नहीं, नुकसान नहीं होगा। आपके पास एक सेटल का सेटल बंदा है जो जिसकी टीम में सुनी भी जाएगी, शायद किसी को एतराज भी नहीं होगा कि नहीं जी ये नाराज हो गए वो नाराज हो गए। तो बुमराह से किसी को नाराजगी नहीं होगी। आप करके देख लो, बेहतर करेंगे तो अगले सीजन के लिए मतलब मेगा ऑक्शन से पहले आपको रिटेन करना ही करना है उनको, और कप्तानी भी दे देना। बुमराह के यार साथ तो आप बुमराह देख सकते हो कप्तानी। भाई बुमराह तो आज की तारीख में LIC टाइप वाली चीज तो हो गई फिर ना, कि करके भाई कोई दिक्कत ही नहीं, करो और छोड़ दो, आप उसके बाद देखो आप क्या होता है। जबरदस्ती के एक ऐसे बंदे पे दाव क्यों लगाना चाहते हो? 3 साल आपने दाव लगा लिया हार्दिक पांड्या पे, फेल रहे बुरी तरह से, न खुद की परफॉर्मेंस आई न टीम को वो कुछ कर पाए। तिलक वर्मा भाई, अगर आप लोग ये मान के चल रहे हो कि तिलक वर्मा बहुत बड़े मैच विनर है तो मेरी नज़र में तो अभी वक्त लगेगा उनको। और मुंबई के लिए पिछले 2-3 सालों में उनकी भी परफॉर्मेंस और तिलक ओके की ओके ही बैटिंग रही है। पोजीशन ही नहीं पता होगी तिलक आज की आपको। बैटिंग पोजीशन, तिलक की बैटिंग, मतलब आज की जमाने की जो क्रिकेट है उसमें तिलक शायद उस तरह से उतने इफेक्टिव भी ना रहे। और वही चीज प्रॉब्लम है तो ना कि आपका ऐसे कप्तान की तरफ क्यों जा रहे हो? हार्दिक पांड्या मतलब जसप्रीत आपके बुमराह आपके लिए गारंटी मुंबई होगा कि इंडियंस को 14 ये भी मैच समझना खेलेगा होगा, ही मुंबई खेलेगा। इंडियंस के अगर मैं टॉप ऑर्डर के 4 या 5 बल्लेबाज उठाता हूँ, उनमें से एक सूर्य कुमार यादव होंगे अगर एज ऑफ नाउ बात चल रही है, एक रोहित शर्मा होंगे, एक तिलक वर्मा होंगे। तो अगर आपके 1 2 3 4 5 में 3 ये है, देखो रोहित शर्मा के भी IPL सीजन उस तरीके से नहीं आ रखे, हम बार बार बात करते हैं कि आ जाएगा आईपीएल में फ्री तो हो उनका जाएंगे। ऊपर नीचे रहता ही रहता है। हाँ, बट वो तो इम्पैक्ट मतलब अब मान के चले हैं। आज की डेट में जो ओपनर्स आपको चाहिए उस तरीके की चीज नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं जिनका ये पिछला सीजन बहुत ही खराब गया है, टीम इंडिया से भी ड्रॉप, कहीं पर भी वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे सिवाय सैयद मुश्ताक अली के। और जो मुंबई की लीग होती है वो IPL के बाद होती है, तो आपके पास वो भी प्रैक्टिस और ये सब नहीं होगा। फिर आपके पास तीसरे बंदे तिलक वर्मा, जिनकी आपकी पूरे सवाल ही चल रहे हैं अभी। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हो थोड़ा, तो उनको भाई बैटिंग को इसीलिए तो देखना हम कह पड़ेगा। रहे हैं कि अगले सीजन भी ये बहुत कोई धांसू टीम नहीं बना देंगे। जो मुंबई की टीम देख के डर लगा करता था, या जिस मुंबई को इतनी बड़ी टीम माना जाता था, उस लाइनअप को देखो यार तो समझ में आता था ना। ये कितना भी चेंज कर ले, हार्दिक की जगह अगर इनको, मैं कह रहा हूँ एक बड़ा प्लेयर भी मिल इसीलिए गया, मान लो पंजाब हर्षित की तरह राणा मिल squad ही गया, build कर लो, youngsters को वरुण डाल दो। चक्रवर्ती मिल गया, तो ऐसी मुंबई कोई फॉर्मिडेबल टीम नहीं हो जाएगी। बट उनकी टीम में कमियां मैं तभी वही भी कह रहा हूँ कि दिखेंगी ही हार्दिक की दिखेंगी। ट्रेड पर जो अगर मिलता है बढ़िया, क्योंकि वो देने को राजी नहीं है, पैसे से होना नहीं है, बट कम से कम अगर आप जाओ, जो एक टाइम पर देखो जब भाई किसी भी टीम ने दिल्ली यंगस्टर्स पर गई, जब दिल्ली की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, पंजाब गई यंगस्टर्स पर, पंजाब की टीम ने किया अच्छा। अभी जब हमने देखा उन्होंने जब रेपुटेशन त्याग दी इधर उधर, SRH का इवन जब वो फॉर्मूला लेकर आए कि भाई जाओ कोई बात नहीं, देखते हैं चेंजेस करके ऊपर ऊपर डाल के करो। राजस्थान में भी हाल फिलहाल में जो उनके प्लेयर्स की बात होती है, उन यंग प्लेयर्स ने करके बट दे दिया। मुंबई के साथ दिक्कत ये है ना कि ये अपने यंग प्लेयर के साथ चले जाएंगे, मान लो चले गए, यंग चलो लाने पड़ेंगे, यंग हाँ, है नहीं इनके पास, but- जो इनके यंग है वो नहीं है अभी नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि यंग प्लेयर अगर ये लेके भी आते हैं तो खिला नहीं पाएंगे ना। क्या रोहित शर्मा को आप बिठा दोगे? क्या सूर्य कुमार को बिठा दोगे? जब इनको छोड़ोगे तभी ला पाओगे ना। तो रोहित फिर को बात चलो रख वही है दो। ना कि ये खेलेंगे ही रिटायरमेंट का प्लान है रोहित ये की, कर दो खेलेंगे ही आप। खेलेंगे। रोहित IPL खेलेंगे, अगर 27 रिटायर में। हो रहे हैं तो फिर आपकी अलग प्लानिंग रोहित का ये जो रहेगा IPL प्लस दिन 27 का वर्ल्ड कप, अगर रोहित का सब कुछ बढ़िया जाता है, रोहित उसके बाद मुझे नहीं लगता IPL में फीचर कर रहे होंगे। हाँ, तो ये वाला ही तो हाँ, तो इम्पोर्टेंट ये है मैं कह रहा हूँ आपको। ये चलो एक सीजन आप ये मतलब- जिम्मेदारी आपने चलो दे at least रखी मैं है कहूँगा ना। रोहित शर्मा को किसी को आपको देना है और वो देना ही पड़ जाए, वो रोहित शर्मा हो। बट रोहित शर्मा की भाई मैं तो पर्सनली पिछले 3-4 साल से IPL परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वो भी असर नहीं डालते जब टीम को जरूरत है। जब वो मैचेस लगते हैं, जब वो जरूरत पड़ती है, तो रोहित की परफॉर्मेंस आती ही नहीं है उनके लिए, मुंबई इंडियंस के लिए एज अ बैटर। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और सूर्य कुमार यादव का ये नया ट्विस्ट, अब परसों क्या हो जाए पता ही नहीं आपको, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। भाई मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स क्या चाहते हैं वो भी आप लोग बताइए।